थर्मोडायनेमिक्स के सभी कंसेप्ट्स का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विद वर्क डन बाय द गैस विच इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, यानी कि पी वर्सेस वी कर्व पे दिस इज ऑल्सो एरिया अंडर द कर्व। अब वर्क डन का साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन कब पॉजिटिव है? जब वर्क डन बाय द गैस है, मतलब कि एक्सपांशन के टाइम पे जब ग्राफ लेफ्ट से राइट में मूव करता है तब वर्क डन पॉजिटिव लेना है। एंड वर्क डन ऑन द गैस से मतलब कंप्रेशन है, जब ग्राफ आपका राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है तब कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। फिर आपके 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस, जिसमें से पहला है आइसोबारिक, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर पी को ले सकते हैं, पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी फॉर्मूले आपको याद होंगे। उसी तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी कि डीवी जीरो रहता है, तो वर्क डन आइसोकोरिक में जीरो हो जाता है। यू कैन ऑल्सो से एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे जीरो है। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब पीवी कांस्टेंट है या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी को आप इस तरह से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनाते हैं, जिसे हम आइसोथर्म भी बुलाते हैं। एंड इसमें आप इंटीग्रेशन से वर्क डन एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या वर्क डन एन आर टी एल एन ऑफ पी वन बाई पी टू को याद रखें, जिसमें पी वन वी वन पी टू वी टू के बराबर होता है। एंड इसी तरह से आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि पीवी गामा कांस्टेंट है, उसमें ये दो फॉर्मूले बनते हैं। रिमेंबर, इन दोनों ही फॉर्मूले में डिनोमिनेटर गामा माइनस वन, यानी कि गामा वन से बड़ा होता है तो पॉजिटिव लेना है। एंड पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू या एन आर टी वन माइनस टी टू न्यूमरेटर में रहेगा। अब ये जो लास्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, इनके स्लोप्स पे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया गया कि आइसोथर्मल का स्लोप माइनस पी बाई वी एंड एडियाबेटिक का स्लोप माइनस गामा पी बाई वी, दोनों के एक तो स्लोप नेगेटिव है, ये याद रखना है। एंड स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, याद रखना है। इस पे थ्योरेटिकल या ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका एडियाबेटिक स्टीप होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा नेगेटिव होता है, गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान देना। यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम का साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं। रिमेंबर, केमिस्ट्री में उल्टा कन्वेंशन यूज होता है, यानी कि इसमें आप वर्क डन बाय द सिस्टम को माइनस करेंगे एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको मिल जाएगी। अब इस पे हर साल न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इसको पॉज करके ट्राई करना, आंसर इन द कॉमेंट्स। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर पेज सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन में, तो ध्यान देना। चारों ही स्टैंडर्ड प्रोसेस का आपको वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताई दिया है, पी डेल्टा वी एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो वर्क डन के अलावा आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है। आपको डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी सभी प्रोसेस में लगा सकते हो। डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी सभी प्रोसेस में लगा सकते हो। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एडियाबेटिक में क्यू जीरो होता है, बाकी में क्यू का फॉर्मूला आप देख लेना। एंड इसको एक फॉर्मूला शीट में कन्वर्ट कर लेना, खुद के हाथों से लिख के एक फॉर्मूला शीट में कन्वर्ट कर लेना। काफ़ी अच्छा रिसोर्स हो जाएगा आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। और इस तरह के शॉर्ट रिवीजन्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।